हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार विद सूरज यूट्यूब चैनल में। तो आइए देखेंगे हम शब्द भेद एक दृष्टि में। ठीक है ना। तो दोस्तों शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। ठीक है ना। तो सार्थक जो शब्द होता है इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है ना। पहला है रचना के आधार पर, ठीक है, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर और तीसरा होता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे रचना के आधार पर। दोस्तों रचना के आधार पर जो शब्द होता है वो तीन प्रकार का होता है। ठीक है ना। पहला होता है रूढ़ शब्द। ठीक है, पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द होता है। ठीक है ना। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है योग रूढ़। ठीक है। अब देखिए इसमें से यौगिक जो शब्द होता है वो भी कई प्रकार यानी कि कई भागों में बटा होता है। ठीक है ना। देखिए पहला जो यौगिक का प्रकार है वो कौन सा है? उपसर्ग के योग से। जो यौगिक जो शब्द बनता है पहला है उपसर्ग के योग से बनता है और दूसरा है प्रत्यय के योग से, तीसरा है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से और चौथा है हमारा शब्दों के योग से। ठीक है ना। तो ये होता है यानी कि समास विधि से। ठीक है। तो यौगिक जो शब्द है ये इन चार भागों में बटा होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। जो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं दोस्तों वो चार भागों में बटे होते हैं। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है विदेशी और चौथा होता है संकर शब्द। ठीक है ना। इन चारों को दोस्तों हम अलग अलग यानी कि हम पढ़ेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, उत्पत्ति के आधार पर चार शब्द होते हैं यानी कि चार प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए अर्थ के आधार पर। दोस्तों अर्थ के आधार पर भी देखिए चार भागों में बटे होते हैं शब्द। ठीक है ना। पहला होता है एकार्थी, यानी कि जिस शब्द का केवल एक अर्थ होता है उससे हम क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है ना। और दोस्तों देखिए अनेकार्थी, दूसरा है अनेकार्थी, यानी कि जिस शब्द के अनेक अर्थ हो यानी कई अर्थ हो, एक से अधिक अर्थ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और तीसरा है पर्यायवाची। दोस्तों पर्यायवाची शब्द क्या होता है आप जानते ही हैं, यानी कि समान अर्थी यानी समानार्थी शब्द कह सकते हैं पर्यायवाची। जैसे अगर मैं कहूँ दोस्तों, जैसे आकाश को हम और क्या कहते हैं? आसमान कहते हैं। ठीक है, नभ कहते हैं। तो ये सब क्या है? पर्यायवाची है एक दूसरे के। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट है विपरीतार्थक, यानी कि विपरीत शब्द। ठीक है ना, विपरीत शब्द होते हैं। ठीक है, विपरीतार्थक। ठीक है, जैसे अच्छा का बुरा, तो ये इसका विपरीतार्थक शब्द हो गया तो होता है। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक और प्रकार होता है। देखिए पहला में हमने देखा था रचना के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा होता है विकार के आधार पर। शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है विकार के आधार पर। ठीक है ना। पहला है विकारी शब्द। विकारी शब्द यानी कि जिसमें जो है विकार हो सकता है, जिसमें विकार हो, जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं वह विकारी शब्द कहलाते हैं। किसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं? देखिए पहला है संज्ञा, हम संज्ञा में परिवर्तन कर सकते हैं, सर्वनाम में परिवर्तन कर सकते हैं, विशेषण में और क्रिया में। तो इन चारों में हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है ना। इनको हम तोड़ मरोड़ सकते हैं। ठीक है। तो देखिए विकारी शब्द हो गया। दूसरा है अविकारी शब्द, जिसमें हम यानी कि उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। पहला क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चार प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है ना। दोस्तों आशा करते हैं कि आप शब्द भेद समझ गए होंगे। ठीक है ना। ये सब है, आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टेक केयर, बाय बाय।